हेलो, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज का वीडियो मैं यहाँ से स्टार्टिंग करती हूँ। मेरा जितना बासी काम था वो सब मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और उसके वजह से मैं नहा धोवा के चली आई हूँ। आज मैं शैम्पू की रहती हूँ क्योंकि आज बुधवार है और इससे नेक्स्ट वीडियो में तो बताई थी कि मेरा चूल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, तो उसके लिए उससे ड्राई से बचाने के लिए मैं शैम्पू आज की रहती हूँ। और ये रेड वाइट का जो नाइटी देख रही है आप, यही मैं नाइटी ली थी। 2 ठो नाइटी बोली थी ना, एक ठो पीच पिंक जो था वो, एक ठो ये रेड और वाइट में था। ये वाला बहुत अच्छा लगा। इसमें का 2 प्रिंट था, तो दोनों में अलग अलग डिज़ाइन था, पर उसमें बहुत ज़्यादा मतलब डिज़ाइन बहुत ज़्यादा घना घना था, तो हमको ज़्यादा घना डिज़ाइन वाला कुछ भी पसंद नहीं पड़ता है। इसमें थोड़ा गैपिंग में था तो हमको ये वाला अच्छा लगा तो हम ले लिया। और मेरी भगनी जो थी वो भी बोल रही थी कि ये वाला नाइटी बहुत अच्छा लग रहा है, ले लो। तो हम बोले चलो ठीक है, तुमको ही पसंद आ रहा है, मुझे ही पसंद है, सबको ये वाला नाइटी पसंद आया तो हम ले ली। तो लेने के बाद उसके बाद से मैं यहाँ पे डेली रूटीन का हिसाब से अपना जो स्किन केयर था वो मैं कर ली हूँ। और उसके बाद मैं पूजा का बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि आज मुझे जाना था बाहर ना, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सब काम को निपटाने का कोशिश कर रही हूँ। सुबह ही में उठ के बहुत सारा काम कर मेरा ली जितना थी। पूजा का बर्तन रहता है वो सब मैं धोती हूँ। आज है बुधवार। मैं तो बुधवार को बोली थी ना कि मैं हमेशा मंदिर साफ़ा करती हूँ बुधवार को, तो मैं बुधवार से पहले ही मैं मंदिर साफ़ा कर ली थी। तो इसी वजह से मैं बुधवार का दिन आज मंदिर साफ़ा नहीं करती हूँ। नहीं तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ बुधवार का दिन मंदिर साफ़ा करने के लिए, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन नहीं साफ़ा करना चाहिए। और हफ्ता में एक दिन तो हमेशा मंदिर हो चाहे घर, मंदिर ही स्पेशली करके साफ़ा रखना चाहिए। तो इसीलिए मैं बुधवार का दिन ही रखी हूँ, क्योंकि उसी दिन साफ़ा कर लो, बृहस्पतिवार का दिन अच्छा से साफ़ा सुथरा पूजा कर लूँ। तो इसी वजह से मैं बुधवार को साफ़ा करती हूँ। और तो मैं बताई थी कि मैं मंदिर साफ़ा कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ भी रीज़न बताई थी। तो उसी वजह से मैं मंदिर आज बुधवार का दिन आज नहीं साफ़ा कर रही हूँ। एकदम क्लीन है मंदिर, आप लोग देख ही सकते हैं। और उसके वजह से पूजा का बर्तन मेरा धुलना हो गया था, धुल उल कर लेके चली आई हूँ। फिर मैं आज पूजा कर ली हूँ। पूजा कंप्लीट करने के बाद मैं चली आती हूँ खाना जल्दी जल्दी बैठाने के लिए। आज सिम ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, दाल भात चोखा ही बनाऊँगी। ऐसे भी मैं तो थोड़ी बिहारी, और बिहारी लोग का दाल भात चोखा फेवरेट होता है। मतलब दाल भात चोखा जन्नत बराबर जैसा होता है, तो वही मैं बना रही हूँ। अच्छा लगता है। मैं तो शुरू से ही मतलब बचपन से ही ज़्यादा हम दाल भात चोखा ही पसंद की हूँ। दाल भात चोखा और भुजिया, दाल भात भुजिया, तो ये हमको ज़्यादा पसंद है। मतलब रिच खाने से ज़्यादा हमको ये खाना पसंद है। हमको जितना दे दीजिए हम उतना खा लिया करते हैं, कोई चीज़ नहीं चाहिए इसके साथ। तो ये बात है मेरे घर में ऐसे मेरे पति जो है उनको भी दाल भात चोखा बहुत पसंद है। हम दोनों जन को ही ये खाना पसंद है, पर मेरे घर में सिर्फ माँ और मेरे मतलब देवर किशन जो है उनको मतलब आलू से ही सख्त नफरत है, आलू पसंद नहीं करते हैं। तो वो तो नहीं थे, तो इसी वजह से मैं चोखा बनाई हूँ। क्योंकि वो गए हैं काम पे, काम से 2 बजे तक आएंगे, तो वहीं पे जो वो लंच होता है ना कर लेते हैं। लंच करने का समय वहाँ 1-1:30 बजे का समय है, तो उसी समय पे वो कर लेते हैं। तो मॉर्निंग जब ये उनका ड्यूटी रहता है तो घर पे खाना नहीं खाते हैं, तो वो नहीं खाते, तो मैं ज़्यादा करके दाल भात चोखा ही बनाती हूँ। फिर कुछ कुछ ऐसा चीज़ है, दम भात होता है, मतलब दम भात भी बहुत अच्छा बिरयानी का तरह रहता है, पर वो नॉर्मल चावल से बनाती हूँ। तो वो सब मैं बनाती हूँ। मैं कभी फिर बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी कैसे बनाती हूँ। और वो वाला एकदम ऑलमोस्ट बिरयानी फ्लेवर टेस्ट हमेशा वो आता है। और उसके बाद से ना हेयर को हमेशा सेफ रखने के लिए 1-2 चीज़ ऐसा काम है हमेशा करना चाहिए। गर्मी का सीज़न में जानते हैं कि अधिकतर हेयर फॉल होता है, तो हेयर फॉल बचाने के लिए गर्मी का सीज़न में जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा अपना चूल को, स्काल्प जो होता है वो चीज़ को हमेशा क्लीन रखने का। मेरे मेरा हेयर फॉल ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि वो चीज़ का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। मैं कभी फिर दिखाऊंगी, मैं हेयर जब अपना चूल को जब झाड़ूंगी उस समय दिखाऊंगी कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है कि नहीं। ये तो फिर नेचुरल हेयर रहने का बाद भी आपको केयर टेकर तो चाहिए होता है। चूल के लिए हमेशा केयर चाहिए होता है, तो वो चीज़ मैं पूरा कोशिश करती हूँ। ये ज़्यादा करके मैं ठंडा का समय में करती हूँ, गर्मी का समय पे नहीं हो पाता है, तो कुछ कुछ चीज़ ही है जो फॉलो करती हूँ और उससे राहत भी मिलता है चूल में। जैसे कि हफ्ता में शैम्पू कर लेना, हफ्ता में कम से कम 3 से 2 बार शैम्पू कीजिए, तो मुझसे 2 बार ही पॉसिबल हो पाता है, तो 2 बार ही करती हूँ, जो है एक तो बुधवार का दिन और एक तो संडे का दिन। 3 दिन 4 दिन का गैप का अंदर
मैं शैम्पू कर लेती हूँ। और हमेशा स्काल्प साफ़ा रखना चाहिए, क्योंकि जो पसीना होता है ना, वो पसीना स्काल्प में भी होता है ज़्यादा चूल रहने की वजह से। और क्या होता है, स्किन जो होता है, देखिए जिस साइड ज़्यादा पसीना हो ढका हुआ रहता है, जैसे कि अब बहुत सारी लेडीज़ लोग को बोल रही हूँ, जो हाथ में चूड़ी पहन रहे हैं, जो हाथ में जो कुछ भी मतलब ऐसा कुछ है जो पहन रहे हैं, उसके बाद देखती है वहाँ हवा नहीं लगता है, ज़्यादा पसीना होने की वजह से स्किन जो वाइट हो जाता है, और वाइट होने की वजह से डैमेज भी होता है। तो उसी सेम प्रोसेस हेयर का मतलब स्कार्फ होता है, वो चीज़ उसमें भी होता है। अब वो चीज़ से बचाने के लिए हमेशा आपको शैम्पू करके रखना पड़ेगा। शैम्पू करके रखने से क्या होता है, हमेशा चूल जो है सिल्क होता है, जिसकी वजह से आपका स्काल्प में हवा लगता है, सूखा रहता है। तो ये चीज़ करना पड़ता है चूल को सेफ करने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा बालों में तेल लगाने का। मैं तो नॉर्मल तेल जैसे नारियल तेल हुआ, मैं स्टार्टिंग में सबसे छोटी थी तो उस समय सरसों तेल लगाती थी। उसके बाद थोड़ा सा बड़ी हुई, अपना समझ आया तो बजाज आमंड ड्रॉप जो होता है वो तेल लगाई, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा था मेरा हेयर को। फिर लास्ट में क्या होता है ना, देखिएगा समय का अकॉर्डिंग अपना ना हर एक चीज़ चेंज होता है बॉडी का। तो हर एक चीज़ जो सूट करता है, तो सूट से फिर जाके ऐसा समय आएगा कि वो चीज़ आपको उल्टा रिजल्ट देने लगेगा। तो वो चीज़ होने लगा था। तो बहुत साल तक मैं कुछ समय तक बजाज आमंड ड्रॉप लगाई, उसके बाद से वो सब हुआ तो फिर जाके मैं नारियल तेल होता है वो लगा रही हूँ। अभी तक तो उससे कोई मुझे साइड इफ़ेक्ट नहीं नज़र आ रहा है। तो जब तक मुझे साइड इफ़ेक्ट उससे नहीं होता है तब तक मैं उसको यूज़ करूँगी। फिर उससे कोई साइड इफ़ेक्ट मुझे होने लगेगा तो मैं उसको भी चेंज कर लूँगी। क्योंकि देखिए स्किन ऐसा चीज़ है कि समय का अकॉर्डिंग हर एक चीज़ चेंज होते रहता है स्किन में। तो मैं पहले बहुत सारा चीज़ें मैं हमेशा यूज़ करते रहती हूँ। साल 2 साल 3 साल लगाने के बाद कि देखिएगा कि वो चीज़ से आपको नुकसान पहुंचाने लगेगा, तो उस चीज़ को मैं चेंज कर लेती हूँ। मैं अपने हर एक चीज़ को इसी तरह सेफ रखती हूँ। स्किन भी जो होता है, मैं पहले कुछ और क्रीम लगाती थी, फिर वो क्या हुआ कुछ साल तक लगाई, उससे भी साइड इफ़ेक्ट होने लगा तो उसको चेंज कर ली। फिर अभी रिसेंटली बेबी क्रीम लगा रही हूँ, जो वो तो अभी तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, फेस में बहुत अच्छा दे रहा है। आप लोग भी यूज़ कर सकती, बहुत अच्छा है, ऑयली फेस रखता है और ड्राई स्किन के लिए ही स्पेशली है ये। मेरा स्किन तो ड्राई है, इसलिए सजेस्ट करूँगी जिसका ड्राई स्किन है, बहुत अच्छा है वाला। तो मेरा अपना केयर इसी तरह कोशिश करती हूँ करने का। अब मेरे पास कभी पैसा ऐसा हो रहा है तो मैं और भी चीज़ में बताऊँगी कि कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे, क्योंकि मैं बहुत सारा प्रोडक्ट लगा चुकी हूँ इससे पहले। मैं शादी से पहले बहुत सारा चीज़ यूज़ की हूँ जिससे मुझे अच्छा रिजल्ट आया है। फिर यहाँ आने के बाद थोड़ा बहुत धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए आप लोग का साथ बात करते करते कितना सारा मैं काम कर चुकी हूँ। जैसे हुआ खाना बैठाने के बाद मैं चली जाती हूँ बिस्तर पूरा क्लीन करने के लिए। बिस्तर क्लीन करने के बाद मेरा यहाँ खाना सब चीज़ बन चुका रहता है। मैं अपने लिए मैगी लेकर आती हूँ, माँ से मंगाई रहती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ दुकान जल्दी। तो माँ लेकर आई थी तो मैं मैगी रोटी जो होता है वो खाऊँगी। और उसके बाद से मैं कढ़ाई में संगे संग पानी दे देती हूँ, क्योंकि मुझे चोखा फ्राई करना रहेगा ना, तो उस ज़्यादा गर्म में धल लेने से मतलब चिपक जाने से क्या होता है, छुड़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। संगे संग कोई भी चीज़ आप बनाइए, संगे संग पानी दे दीजिए, बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। और उसके बाद से घर का सारा काम करके नाश्ता पानी करके मैं निकल गई साइबर के लिए। और अभी हो रहा है साइबर से मैं आई हूँ, खाना पीना जस्ट 3:30 बज गया था साइबर से आने के बाद। देखिए उसके पूरा बाद से बादल, जल्दी आसमान में चोखा बादल फ्राई कर लिया है। की हूँ, ठंडा ठंडा पापा मौसम क्या हम है, सबको और खाना दिखाते दी हैं हूँ, आपको खिलाई हूँ। मौसम कुछ ऐसा खाने हुआ के बाद है। देख सकते हैं कि मौसम कितना ख़राब हो चुका था। और मौसम ख़राब होता है तो मेरा एकदम क्या बोले मूड पूरा ख़राब हो जाता है। ठंडा मौसम रहता है बहुत अच्छा लगता है, ठंडा रहो, हमको बारिश से प्रॉब्लम नहीं है, पर घर का जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से हमको बारिश थोड़ा सा नहीं पसंद है। और उसके वजह से ये जो जो घर के ओनर है उनका छत पे मैं आई थी मौसम दिखाने के लिए आप लोग को। तो देखी हूँ कि कुछ सब्जी यहाँ लगाई थी, जैसे करेला है, और ये देख रही है ना, ये बहुत अच्छा पोई साग है। बंगाली लोग का तो जान है, समझ लीजिए एक तरह से। पोई साग में देखिए जैसे चिंगड़ी होता है, जो झींगा होता है, झींगा दे के बनाइए बहुत मस्त होता है। और यहाँ भिंडी का, बैगन का, करेला का, ये सब का गाछ है, आम का, और बड़ा गागल होता है वो गाछ है। ये जो फूल गाछ है ये मेरा फूल गाछ है, गेंदा फूल, जो नीचे रखने की वजह से ख़राब हो रहा था तो छत पे ले आकर रख दी हूँ। और मौसम देख सकते हैं कितना ख़राब हो चुका है।
और मैं घर में आई हूँ, मेरा कुछ काम नहीं हुआ है। देखिए सब जूठा बर्तन उसी तरह रखा हुआ है, भात दाल जो जितना सुबह में जल्दी जल्दी काम करके जो गई। अब मैं तो 11 बजे 10:30 11 बजे के बीच में साइबर के लिए निकल गई थी कि यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी जो नया आया है वो सब के लिए मैं गई थी साइबर के में। और देखिए साढ़े आधा घंटा के अंदर इतना सारा काम की हूँ। उसके बाद से मौसम पूरा ख़राब हो चुका था और 4 बजते बजते बारिश आने लगा। और उसके बाद से मैं ये प्लास्टिक निकाली थी तो कुछ ऐसा चीज़ था कि लगा कि हाथ में कुछ गिरा, मैं डर गई अचानक से। तो और हवा भी बहुत तेज़ था, हवा बहुत तेज़ था। ये प्लास्टिक लगा रही थी, लग ही नहीं रहा था। फिर ये प्लास्टिक लगाती हूँ थोड़ा बहुत, जैसे कि ज़्यादा बारिश होगा तो नॉर्मल ढुक ही जाएगा घर में, किंतु जो कम बारिश हो, बाई चांस कम बारिश हो जिससे घर ना भरे, इसलिए मैं ये प्लास्टिक लगा देती हूँ सेफ के लिए। और ज़्यादा बारिश होगा तो प्लास्टिक भी कुछ नहीं कर पाएगा। खैर जो है जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा उतना तो बचाने का कोशिश करूँगी घर को। और वो प्लास्टिक लगाने के बाद यहाँ जितना जूठा बर्तन रहता है वो सब मैं हटाती हूँ, क्योंकि पानी घर में ढुकने लगा था। और झाड़ू जो है ना वो मैं नीचे रखती हूँ सुला के, पर बारिश का जब मौसम आता है तो वहाँ कील है, कील में खोज देती हूँ कि वहाँ पे टंगा रहे, भीजे नहीं, ख़राब ना हो। और घर में थोड़ा थोड़ा पानी ढुकने लगा था। देख सकते हैं सुबह का जितना नाश्ता का बर्तन था, ये सुबह में जितना हम लोग नाश्ता किए थे घर में वो बर्तन है। अभी जो लंच किए वो सब बर्तन है, तभी सब सजा के ऊपर उठा देती हूँ, क्योंकि बारिश में घर जूठा ना हो जाए। क्योंकि उनको बहुत सारा चीज़ पसंद नहीं है, गंदा होना घर। तो क्या करूँ, कुछ चीज़ जो हो पाएगा वो चीज़ को सुधारने का कोशिश करती हूँ। और जितना नीचे बर्तन रहता है वो सब एक ऊंचा पीढ़ा है एक ठो मेरा घर में, उसके ऊपर उठा देती हूँ कि ज़्यादा बर्तन ना निकले घर में। आगे बार क्या हुआ, अचानक से हमको नहीं लगा था कि पानी घर में ढुकेगा, पर अचानक से पानी ढुक गया, पर हटाने का समय नहीं मिला, क्योंकि उस समय मन भी सही नहीं था, मेन बात ये भी है। और जितना आलू प्याज जितना होता है वो सब चीज़ मैं एक बाल्टी के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि बाल्टी में चावल रखती हूँ मैं, तो चावल का ऊपर वो सब सामान रख देती हूँ। और उसके बाद से वो सब कंटिन्यू काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था मेरा, एक पे एक लगी जा रहा था। मैं देखिए बर्तन हटाई, मतलब जूठा बर्तन हटाई, फिर जो साफ़ा बर्तन था उसको हटाई, फिर साफ़ा बर्तन हटा के जैसे ऊपर आ रही हूँ देख रही हूँ कि जहाँ मैं कपड़ा रखती हूँ अलमारी का पास, वहाँ ऊपर दीवार से एक लाइन लग गया था पानी छूने का। तो मैं जल्दी जल्दी उसको हटाने की कोशिश करी। अब देखिए कहाँ से ऊपर से नीचे तक आ रहा है। ओ भाई। और फिर मंदिर देखिए, मंदिर का जितना नीचे में सामान रखती हूँ सजा के वो सब बर्तन सिंहासन का ऊपर रखी हूँ। और देखिए धीरे धीरे पानी आपस रुकने लगा था। देखिए इतना ऑलमोस्ट आ गया है, रुकने का कगार पे है। और यहाँ देखिए किचन में भी ऊपर से पानी गिर रहा है, जिसकी वजह से मैं चाह के भी खाना नहीं बना पाती हूँ। जैसे मैं पापा काम में जाते हैं लेके खाना, तो उनके लिए खाना नहीं बना पाती, इसी रीज़न से कमेंट शेयर करती हूँ। तो प्रिया ग्वाला जी ने मुझे कमेंट किया, सॉरी बहन मेरा कमेंट की वजह से आपका वीडियो डिलीट हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रिया ग्वाला जी, जो आप मेरी बहन सिस्टर जो भी आप लगेंगी, आपका वजह से कुछ नहीं हुआ। वो मेरा फ़ोन ख़राब था, इसी वजह से हुआ है। और आप लोग से तो मैं ही बोलती हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग का कमेंट से ही मुझे अच्छा लगता है। आप लोग का कमेंट पढ़ना, फिर जाके उसके बाद से रिप्लाई करना, और उसके बाद से आपका कमेंट से ही तो मोटिवेट हो पाती हूँ मैं। तो आप लोग को कैसे गलती हो सकता है, ऐसा कभी नहीं सोचिएगा कि आपका गलती का वजह से ऐसा कुछ हुआ है। एकदम कुछ नहीं हुआ है, आप रिलैक्स रहिए, आपका कोई प्रॉब्लम आपसे कुछ नहीं हुआ है। और उसके से प्रिया कुमारी जी ने भी कमेंट किया है कि बहुत अच्छा ब्लॉग है। थैंक यू दी, आप ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमेशा मेरे पास रहिए आप लोग सभी को, और नेक्स्ट कमेंट भी कीजिए। और आप लोग कभी बुरा नहीं मानिएगा कि आप लोग का वजह से कुछ हुआ है। आप ही लोग का वजह से जो होता है अच्छा होता है, मेरे साथ कुछ भी होता है अच्छा होता है। और देख सकती है पानी का लेवल इतना हाई हो गया था कि मेरा अलमारी भी पूरा भर गया था, तो उसमें से भी मुझे सब सामान निकालना पड़ा। देख सकते हैं आप लोग, मेरा ऐसे भी कुछ भी सामान इस घर में पूरा नुकसान हो चुका है। खैर जो डैमेज हो गया उसको तो आप सुधार नहीं सकते, पर नेक्स्ट टाइम हमेशा केयरफुल रहना है। और अलमारी का कुछ कंडीशन ऐसा है, मेरा नीचे में जो डेली यूज़ कपड़ा है, जो बोलती हूँ ना अलमारी में रखूँगी तो वो सब कपड़ा है। और ऊपर में एक पूरा फ्लोर जो है वो मेरा हस्बैंड जी का बुक है, तो वो सब है। और सारा उसमें का सामान बिस्तर पे है। पानी का लेवल देख सकती इतना है।
मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़रूर से ज़रूर कमेंट भी करें। टाटा बाय बाय।